सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सभी वीडियो। गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो ये बच्चों, क्लास 4th का पार्ट 1 वीडियो लेक्चर अपलोड किया जा चुका है। अब पार्ट 2 आपको स्टार्ट करना है। तो पार्ट 1 में हम कहाँ तक बता दिए थे? क्वेश्चन नंबर 8 का सी तक कंप्लीट हो गया था। इसमें क्या करना था? एक पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर। एक पैटर्न चलता है, जैसे कि यहाँ पे 4000 है, इसके बाद 3000 आया, फिर 2000 आया। तो आपको यहाँ पे कौन सा नंबर होगा ये आपको फाइंड करना है, ये आपको पहचानना है। तो बेटा यहाँ पे आप जानते हैं ना कि 4000 है, तो 4000 में से आप क्या करोगे? 3000 आप माइनस कर दोगे, तो कितना आएगा? 1000। तो इसका मतलब 4000 से 3000 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 1000। अब 1000 को आप क्या करोगे? 2000 से भी माइनस कर दो। तो यहाँ पे अगर 2000 से आपने माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया? ये आ गया 1000। आ गया ना? कितना आ गया? 4000, 3000, 2000। अब 2000 आ गया ना, तो इसमें से 1 माइनस जब आपने कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया, यानी कि 1000। ठीक बच्चों, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर मींस क्या होता है रक्षा? असेंडिंग आर्डर मींस होता है बढ़ते हुए क्रम में। क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। कैसे बढ़ते हुए क्रम में होता है? यानी कि सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर की स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर से फिर आगे क्या होगा? बढ़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या है? असेंडिंग आर्डर में लिखना है इसको। तो सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तभी तो बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा असेंडिंग आर्डर में? बताओ। 330, 300 और 300। तो पहले कौन सा लिखें? 300। पहले 300 लिख दिया, फिर 330, फिर 330 लिख दिया, फिर 3300, 3300। ठीक है बेटा, बहुत सही। चलो इस तरह इसको भी बताओ असेंडिंग आर्डर पहले कौन सा नंबर होगा? पहले होगा 8 होगा, फिर उसके बाद में फिर 88 हो जाएगा, 880 है, फिर 800। ठीक है ना? फिर कितना आ जाएगा? देखो 8 भी हो गया और 88 भी हो गया, ये यहाँ पे ना। फिर 888। अब क्या बचा? सबसे लार्जेस्ट नंबर बचा ना, 80,088। तो ये हो गया आपके बढ़ते हुए क्रम में। देखो डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर मीन्स क्या होता है? घटते हुए क्रम में। डिसेंडिंग आर्डर मीन्स क्या होता है? घटते हुए क्रम में। तो अब बेटा बताओ, घटते हुए क्रम में का मतलब सबसे पहले लार्जेस्ट होगा कि बड़ा हो कि छोटा होगा? घटते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे पहले कौन सा नंबर लिखोगे? लार्जेस्ट। तो सबसे पहले आप लिखोगे लार्जेस्ट नंबर। तो अब आप बताइए इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 9999, 9999। फिर इसके बाद 666, 666। फिर इसके बाद 80। शाबाश। फिर उसके बाद में 7। इस तरह आपको फटाफट कर लेना है अपने एग्जाम में। अच्छा यहाँ बताओ सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? 1023, हाँ 1023। फिर उसके बाद 345, फिर 345, फिर कितना? 95, फिर 95, 9, फिर 9। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। आपको क्या करना है? ये एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा गया है, आपको क्या करना है? शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। समझ गए? एक्सपांडेड फॉर्म में मतलब
विस्तृत रूप से, और लिखना कितने में है, इतने छोटे बॉक्स के अंदर। तो कैसे आप करोगे इसको, 5000 प्लस करो, 100 प्लस करो, 70 करो और प्लस 1 करो, कितना होगा जल्दी से बताओ। तो ऐड करोगे आप, कैसे करोगे, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप लिख लोगे 5000, लिख लिए हो, ठीक है। अब उसके बाद में क्या लिखोगे, 100 किसके नीचे लिखोगे, 100 5000 नहीं होगा, ये 1000 100। देखो ये क्या होता है, ये वंस, ये टेंस, ये 100 और ये 1000। तो बताओ 100 किसके नीचे आएगा, 100 के नीचे 1 आएगा, ठीक है। अच्छा फिर कितना लिखोगे, 70 क्या है, ये टेंस है ना, 7 टेंस मतलब क्या होता है 70, तो ये 7 टेंस है, तो टेंस नीचे कितना लिखोगे 70। ये 1 है, 1 वंस है, कितना है 1 वंस है। अब इसको आप प्लस कर लो, करो फटाफट, कितना आएगा 1, कितना आएगा 7 1 5। ऐड कर लोगे इस तरीके से, तुरंत आपको ऐड करना है कि हम आपको बोलते हैं 5000 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 1, बोलो ऐड करो, कितना आएगा शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको बोलना है 5171, 5171, ठीक है। इस तरीके से इसको भी आपको लिखना है 8000, क्या लिखना है आपको इसको 8000, ठीक है। तो इसी तरह आप गलती नहीं करना है, कोई भी नंबर हो तो आप वंस, टेंस, 100, 1000 कर लीजिएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 1000 से कितना लिखोगे 8000, फिर कितना 300 के नीचे 3 लिख दोगे, फिर कितना 20, 10 से 20, फिर कितना 0 प्लस करो, कितना आएगा 0 2 3 8, कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है ना। हल कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फाइंड द सम करना है। सम मींस क्या होता है, ऐड करना, ठीक है। अच्छा आगे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 का बी भी आप देख लो, ठीक है ना। हम सोचे कि आप इसको सॉल्व कर लोगे, लेकिन चलो हम ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो चलो अच्छा बताओ कैसे सॉल्व करोगे। पहले 7000 है ना, तो नीचे 7 लिखो और 0, 400 है, 100 नीचे 4, फिर 10 30 है ना, 10 में 30, फिर 5, बोलो कितना आया प्लस करने के बाद 5 3 4 7435। इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व करो फटाफट। कितना सिंपल है ना, आप कर लोगे ना, कुछ भी कितना भी ऐड करने को दिया जाए। 7430 और 5 प्लस करो 5 3 4 7, कितना आएगा 7435। क्या हुआ बोलो, गलत हो गया। कहाँ पे, डी वाले का ऑप्शन है यहाँ पे। हाँ, ये सब आप गलत कर दिए। ये हमने गलत कर दिया है। अच्छा तो इसको जोड़ने में कितना आया है 1688, ठीक है। हाँ तो अच्छे बच्चे हो ना, चलो कम से कम देख तो रहे हो ना। देखो यही आनंद आता है ना कि जब आप लोग सही कराते हो, हम गलत भी कर देते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप समझ रहे हो। चलो अच्छा अब इसको देखें, अब सही हो गया ना, अब तो गलती नहीं है। हाँ चेक भी करते जाना, क्योंकि हम गलती भी कर देते हैं ना, तो तुम लोगों को बताना पड़ेगा। चलो अच्छा फाइंड द सम मींस क्या होता है, ऐड करना या प्लस करना, ठीक है। जोड़ना है, जरा जोड़ो तो 2 + 8 कितना हो जाएगा 10, कैरी कितना आया 1, 9 + 1 कितना हुआ 10, कैरी कितना आया 1, 6 और 5 कितना हो गया 6 और 5 कितना हो गया 12 ना, 5 + 1 6 और 6 कितना हो गया 12। हाँ कैरी कितना आया 1, 4 + 1 कितना 5 + 1, सही है। अच्छा चलो इधर देखो, सब्ट्रैक्ट मींस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन मींस होता है घटाना, ठीक है ना।
आपको क्या करना है, माइनस करना है ऊपर वाले में से। तो क्या बताओ, 3 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। तो हम क्या करते हैं, इससे हम कैरी लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। और यहाँ पे कितना, ये 0 है ना, तो इससे अगर कैरी लोगे इसके पास तो कितना हुआ था, 10 हुआ था। अब 10 से इसने दे दिया 1, तो यहाँ पे 9 बचा, और 1 ने अपना यहाँ दे दिया तो यहाँ 0 हो गया था, ठीक है ना। और ये 4 ने अपना इसको दिया कैरी, तो यहाँ पे कितना हुआ था, यहाँ पे 10 हुआ था कि नहीं? तो चलो अच्छा, 13 में से -9 करो, शाबाश 4। अब बोलो, अब यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गए 0। यहाँ पे इसने इसको कैरी किया था ना, तो यहाँ 0 हो गया था। अब ये लेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, ठीक है। क्योंकि इसने अपना इसको दे दिया तो यहाँ 0 हो गया। अब ये इसको दे दिया तो यहाँ 10 हो गया। तो 10 - 7 कितना आ जाएगा, 3। और यहाँ पे कितना बचा था, 3। 3 - 2 कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 3 - 2 1 आएगा कि 2 आएगा? 1। हाँ चलिए ठीक है ना, अब सही है। समझ में आ गया कि नहीं, कैरी लेना कर लोगे ना? इस तरह के सवाल आएंगे। चलो ऐसा, मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, गुणा करना। कैसे गुणा करोगे, 5 की टेबल पढ़ो, 3 बार कितना आएगा, 15। कितना कैरी आया, 1। 5 2 जा 10 + 1 11। कैरी कितना आया, 1। 5 2 जा 5 4 जा 20। 21। 20 + 1 21। चलो इसको बताओ, 8 5 जा 40। 40। कितना कैरी आ गया, 4। 8 2 जा 16 + 4 20 कैरी आया 2। 8 3 जा 24। 24 + 2 26। 26। चलो ठीक है। अब बताइए, डिवाइड करना आता है कि नहीं, भाग करना, भाग देना है। तो कैसे आप भागोगे, ठीक है ना? पढ़ने से तो नहीं भागते हो, हाँ? अगर पढ़ने से भाग जाओगे तो इसका मतलब है कि आपको भाग देना फिर नहीं आएगा। इसलिए भागना नहीं है, बल्कि क्या करना है, इसको भगाना है हमको। कितनी जल्दी आप भगा सकते हो ना? तो चलो अच्छा भगाओ। यहाँ पे 2 की टेबल पढ़ोगे तो 7 में चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? 2 से बड़ा है ना 7, तो 2 की टेबल पढ़ो कि 7 से अधिक ना होनी चाहिए। कितनी बार जाएगा, 8। 2 की टेबल पढ़ो कि 7 से अधिक नहीं आना चाहिए। कितने बार जाएगा, हाँ 2 3 जा, यहाँ पे 3 जा, 2 3 जा कितना होता है, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, ठीक है। अब तुम लोग समझना सही से, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। 7 - 6 कितना आया, 1। एक अब ये एक 5 बचा था, इसको हमने उतार लिया ना यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, तो हम जो है यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए कितना है, 2 से आप जब डिवाइड करते हो 7 5 2, चलो करो, 2 3 जा 6, 7 - 6 1। अब 1 में तो जाएगा नहीं, तो 2 जब 1 में नहीं जाएगा, इसके बगल में बोलेगा हमको भी ले लो साथ में, तो इसको कर दिए ना। अब 2 की टेबल कितनी बार, 15। अब 15 में से डिवाइड करो 2 से, कितनी बार जाएगा, 2 7 जा 14। 14 और 2 8 जा 16। 15 से ज्यादा हो जाता है ना, तो 7 जा जाएगा, 2 7 जा 14, 1 आ गया, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे 5 - 4 1 आ गया, फिर कितना उतार लिया आपने, ये बचा था ना, तो इस 2 को आपने यहाँ ले लिया। अब 2 की टेबल पढ़ो कि 12 से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 2। हाँ ये देखो कट गया, ठीक है ना। इसका मतलब है कि तुम लोग भागते हो, इसको भगाते नहीं हो। डिवाइड करना सीखो।
चलो अगला वाला डिवाइड तुम बताओगे 10 से। 10 से आपको डिवाइड करना है 160 को। बोलो कितनी बार जाएगा? 10 1 जा, 10, तो यहाँ पे 1 कितना आ गया 6। अब 10 से 6 क्या है, कम है ना, तो भाग नहीं जाएगा, तो बोलेगा यार हमको ले लो, तो चले जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है ना, इसने दे दिया। अब 10 की टेबल पढ़ो, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। ये देखो कितना सिंपल है डिवाइड करना। ठीक है, ये भाग है, इसको आपको तुरंत कर लेना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। जी भागना चाहिए। नहीं, अब देखिए ऐड और सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे आपको घटाना है और एक जोड़ना है। किस में? आप जाते हो ना दुकान, जाते हो खरीदने कोई सामान, कोई भी चीज खरीदने जाते हो, नहीं जाते हो दुकान? हाँ, बोलो। हाँ, तो जब आप दुकान जाते हो कोई चीज खरीदने, तो अब आप बताओ कि कैसे आप खरीदते हो। यदि आपको दे दिया जाए कितने रुपए? 132 रुपीज 25 पैसे। कितने आपको हमने दे दिया? 132 रुपीज 25 पैसे। 25 पैसे इतना हमने दे दिया। कैसे लिखा जाता है देखना, पॉइंट लगा दिया हमने, तो रुपए की तरफ रुपया लिख दिया और पैसे की तरफ हमने पैसा लिख दिया। लिख दिया ना? हाँ, जब भी आप जाना तो अब इसी तरह आपको जोड़ना घटाना है कि 132 रुपीज 25 पैसे। कितने रुपए? 132 रुपीज 25 पैसे। मान लीजिए ये 132 रुपीज 25 पैसे किसने दिया? फादर ने, पिता ने दे दिया। अब तुम पिता से पा गए लेकिन बताए नहीं कि हमको पापा से मिल गया। अब आप गए मम्मी के पास, तो जब मम्मी के पास गए तो मम्मी से आपने कहा मम्मी मुझको कहाँ जाना है? शॉप जाना है, दुकान जाना है, मुझको पैसे दीजिए। तो मम्मी ने क्या किया? देखो मम्मी कितनी अच्छी थी कि आपको कितने रुपए दिया? 478 रुपीज 95 पैसे। पापा से तो बहुत अच्छी थी मम्मी, कि नहीं? क्योंकि आपको पैसा देखो बहुत ज्यादा दे दी। अब तुमको ये जोड़ना है कि ये पापा का और मम्मी का दोनों का पैसा आप मिलाइए कितना हुआ। तो कैसे आप इसको जोड़ोगे, कैसे आप प्लस करोगे? क्योंकि आप लोग जानते हो ना, पैसा मांगते हो, चॉकलेट लाना है, टॉफी लाना है, क्या क्या खाना है, तो बस यही पैसे हैं। अगर आप इसको जोड़ लिए तो इसका मतलब है कि आप टॉफी खा सकते हो, चॉकलेट खा सकते हो, आपको पैसा दिया जा सकता है। और नहीं तो तुम लोग जाओगे, अगर तुमको जोड़ना और घटाना प्लस माइनस नहीं आया तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा पैसा क्या होगा? कोई थोड़ा सा सामान दे करके रख लिया जाएगा, तुमको पता ही नहीं रहेगा। तो अब तुम जरा बताओ तो इसको जोड़ करके कितना होगा दोनों को जब प्लस करोगे आप? बोलो बेटा। चलो अच्छा देखो इधर, 5 + 5 कितना होता है? 10। 9 + 2 कितना होता है? 11। और एक कैरी आया था ना, हाँ, 12 का 2 हो गया। अब यहाँ बताओ, कैरी एक आ गया ना, इसका भी 12 का, हाँ, तो यहाँ पे एक कैरी लिख दिया। 8 + 2 कितना हो गया? 10। 10 और प्लस 11। 11, एक कैरी यहाँ भी हमने लिख दिया। 7 + 3 कितना हुआ? 10 और 10 + 1 11, एक कैरी हमने यहाँ भी लिख लिया। अब बोलो कितना हो गया? 611 रुपीज 20 पैसे। ठीक है, हाँ, अब इसी तरह आपको आना चाहिए, माइनस करना, प्लस करना। अब यहाँ पे देखो, अब आपने क्या किया? नेक्स्ट सवाल है कि 401 रुपीज 20 पैसे। आपको 401 रुपीज 20 पैसे दे दिया कि जाओ बेटा आप
शॉप से क्या ले आओ, अपने लिए अच्छा चॉकलेट ले आओ। ठीक है, अब आप जब दुकान गए तो आपको कोई 10-5 रुपए वाला नहीं, सीधे आपने कितने रुपए वाला बोला कि जो सबसे महंगा हो ना। हाँ। तो फिर आपको उन्होंने चॉकलेट दिया 78 रुपीज 25 पैसे का। अब बताओ, आप लेके गए थे 401 रुपीज 20 पैसे। अब आपको चॉकलेट कितने का आपने लिया, 78 रुपीज 25 पैसे। तो अब आपको बताना है कि कितने पैसे उसने दिए आपको दुकानदार ने। लोगे कि नहीं लोगे जो पैसा बचा है, हाँ। कि छोड़ के चले आओगे? नहीं नहीं। हाँ, तो लेना है ना। हाँ। हाँ, तो अब इसको बताना है आपको। सर आंसर 478. चलो चलो, अच्छा चेक कर लेते हैं। हाँ चलो देखो इधर, ये 0 से 5 माइनस होगा? नहीं होगा, तो कर ही लिया। 10 हुआ, 10 माइनस 5 कितना हुआ? 5 हुआ। यहाँ पे कितना बच गया? 1। जब 1 हुआ, 1 से 2 घटेगा? नहीं घटेगा। अब इससे कह लिया तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 1 11। अब 11 में से 2 आप माइनस करोगे ना, क्योंकि यहाँ पे एक ऐड कर दिया था 1 ना, तो इससे ले लिया तो 11 हो गया। 11 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा? 9. हाँ, अच्छा 9 आ गया। चलो अब यहाँ कितना बचा? 0। अब 0 से 8 घटेगा नहीं, तो इसके पास भी 0 है। हाँ। तो आप क्या करोगे? 4 से 1 लोगे कैरी, इसके पास होगा 10। हाँ। यहाँ पे बचेगा 3, इसके पास 10 होगा। अब 10 अपना इसको 1 दे देगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 9। और इसने अपना 1 दे दिया था, ठीक है ना, तो 0 हो गया था। अब यहाँ पे कितना हो गया? 10। अब 10 माइनस 8 बताओ कितना होगा? 2. 10 माइनस 8 2। अब 9 माइनस 7 9 माइनस 7 2। अब यहाँ पे 3 आ गया। देखो आप कितना लेके गए थे पैसा? 401 रुपीज 20 पैसे। आपने चॉकलेट कितने का लिया? 78 रुपीज 25 पैसे का। दुकानदार ने आपको कितने पैसे देने चाहिए? दुकानदार को 322.95 पैसे। इतने पैसे आपको जो है ले करके आना है। चॉकलेट भी लेना है और ये पैसा भी लेना है कि चॉकलेट लेके चले आओ, पैसा छोड़ दो। हाँ, तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। आओ, अच्छा अब यहाँ पर आप देखो, इसको आपको क्या करना है? ऐड करना है। 2/18 प्लस 4/18। इसको प्लस करोगे तो कैसे करोगे? नीचे के अगर, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को देखना है, ठीक है ना, अंश और हर, ठीक है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से आप देखो, अगर नीचे के ये इक्वल रहे तो ऊपर ऊपर का आप क्या करोगे? ऊपर ऊपर का आप प्लस कर लोगे ना। हाँ। तो कितना हो जाएगा? 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6. कर दिया। और नीचे 18 है, तो 18 का मतलब है कि इनको प्लस नहीं करना है, ठीक है ना। ये इतने भाग ही हैं, डिनोमिनेटर सेम हैं, तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम 18 लिख देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अब इसी तरीके से आप बी नंबर भी जरा बताओ तो। 7 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 10. हाँ, तो 10 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा? 11. क्योंकि 11 तीनों में है ना। हाँ। हाँ, तो यही ध्यान रखना, 11 तभी लिखेंगे नीचे वाला जब दोनों में क्या हो, तीनों में समान हो तभी लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कितना है? 25/37 माइनस 12/37। तो 25 में से आप क्या करोगे? माइनस करोगे ना। 25 में से 12 माइनस करो, कितना आएगा? 5 - 2 3 आएगा। और 2 - 1 कितना आएगा? 13। तो 13/37, ठीक है ना। चलो बेटा, अच्छा ये भी हो गया। अब आप इसको बताओ 12/42
इसको आप क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना और छोटा करना है, सिंपल करना है। तो आप ऐसा नंबर लो जो दोनों कट जाए, कोई एक टेबल लो जो कि कट जाए। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा गया है ना 7, इस 7 बार में 42 आएगा, किस टेबल में आएगा? 6 की टेबल में आएगा। शाबाश। तो अगर 6 की टेबल में 6 से आपने जब काट दिया तो ये देखो 7 यहाँ आ गया, यहाँ लिख दिया। अब 6 2 जा, ये देखो यहाँ 2 आ गया। पकड़ गए ना, पकड़ लिए ना कि हमें 6 की टेबल से ये किया गया है कि 6 7 जा होता है 42, तो 6 से ये भी कट जाएगा, कट जाएगा ना। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1/8 इज इक्वल 5 लिखा गया है। तो अब बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार वहाँ पे 5 लिखा है, तो इसका मतलब कि 5 1 जा 5 हो गया। तो अब 5 8 जा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 8 जा 40 हो जाएगा। पकड़ लोगे ना? चलो ठीक है। अच्छा, इसको बताओ तुम ऐसी टेबल पढ़ो, ठीक है, कि 4 बार में 4 बार में 24 आए। ये लिखा गया है ना 4 बार में 24 आना चाहिए। किसकी टेबल में आएगा 4 बार में? हाँ, तो यहाँ पे 6 4 जा 24, ये 4 लिख दिया। और 6 3 जा 18, तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है ना? तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है आपको? फाइंड पेरीमीटर। क्या करना है आपको? परिमाप निकालना है। देखिए आपको ये फिगर बना हुआ है PQRS, इसमें सबका दिया गया है कितना जो है ये डिस्टेंस है। तो आप इसको क्या करेंगे? पेरीमीटर आप जब निकालेंगे तो सभी को क्या करेंगे? पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर जब आप निकालेंगे तो 2 + 2 क्या करेंगे? 2 + 2 + 3 + 3, ठीक है ना? 2 + 2 3 + 3 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 2 4 हो गया, 3 3 6, यानी कि 10 पेरीमीटर आ गया 10। अब वहीं पे इसका अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 7 10 मीटर, ठीक है ना? 7 + 3 + 5 कितना आएगा इसका? 15 मीटर, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 20 में लीटर और मिलीलीटर में, ठीक है ना? दूध पीते हो नहीं पीते हो? हाँ। तो दूध को किसमें में नापा जाता है, मेजर किया जाता है? लीटर से नापा जाता है ना, किलोग्राम में नहीं। हाँ, क्योंकि ये लिक्विड है इसलिए इसको लीटर में नापा जाता है, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे 450 लीटर और 487 मिलीलीटर, ठीक है। 206 लीटर प्लस 897 मिलीलीटर और 58 लीटर और कितने? 34 मिलीलीटर। इसको आपको क्या करना है? प्लस करना है। तो करो प्लस, कितना आएगा? 7 7 14, 14 4 कितना होगा? 18 की 8, कैरी 1 आ गया ना, तो 8 और 1 9 9 18 18 और 3 कितना हो गया? 21, ठीक है। अब 21 आ गया, कैरी कितना आ गया? 2, तो कितना हो गया? बोलो 12 हो गया। 8 तो 10 और 10 और ये 4 14, 14 कितना आ गया? 4, कैरी कितना आया? 1 आ गया। अब यहाँ भी कितना हो जाएगा? 8 + 6 14, 14 + 1 15, कैरी 1 आ गया। 5 5 10 + 11 1, ठीक है। फिर कितना आ गया कैरी? 4 + 2
और +1 7। इसको माइनस करो बेटा। 306 लीटर 350 मिलीलीटर में से आपने 98 लीटर 638 मिलीलीटर आपने दे दिया दूध। इतने में से इतना माइनस कर दिया तो कितना बचा आपका मिल्क? बोलो। 10 - 8 कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे कितना बचा? 4। 4 - 3 1। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा? 3 से 6 नहीं घटेगा, इससे कर ही लिया तो 13। और 13 और 6 कितना हो गया? 13 - 6 7। ठीक है, यहाँ पे बचा 5। अब इससे कर ही लिया तो 15 हो गया। 15 में से 8 निकल गए, कितना बचा? 7। अब यहाँ पे जब इसने कैरी लिया था तो 10 हुआ था। अब 10 हुआ था तो इसने दे दिया इसको 15 हुआ तो यहाँ पे बचा कितना? 9। 9 - 9 0। यहाँ पे कितना बचा? 2। तो इस तरह से 207 लीटर 701 मिलीलीटर ये बचा आपके पास। अब बेटा देखो कितना लिखा गया है? 882 किलोग्राम और 630 ग्राम। तो इसको आपको किससे डिवाइड करना है? 9 से। तो कैसे आप लिखोगे इसको? पहले ऐसे लिखो 882 पॉइंट लगा दो 630 ग्राम। किससे डिवाइड करोगे? 9 से। करो। 9 टेबल पढ़ो 88 में। 9 9 जा 81 माइनस कर दो। 8 में से 1 गए 7। कितना आया? 2। अब कितनी बार जाएगा? 9 8 जा 72। ये देखो कट गया। अब ये पॉइंट बचा। अब पॉइंट हम लगा देंगे यहाँ पे। इतना तो ग्राम हो गया। अब इधर क्या बचा? इतना तो जो है इधर किलोग्राम हो गया। अब बचा किसमें? ग्राम में। तो ग्राम में आप क्या करोगे? इसको उतार लोगे 6। लेकिन एक बार 6 आपने उतारा तो बाहर नहीं जा रहा है, तो दोबारा उतारने के लिए बोलोगे कि यार 0 लगा लो। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे 3 उतार लोगे। अब बोलो कितनी बार जाएगा 9 की? टेबल पढ़ो। 63 में 7 9 7 जा 63। 63। ठीक। हाँ। अब आप क्या करोगे? केवल 0 बचा है। ठीक है, तो ये 7 का मतलब आप 70। अब इसका आंसर कितना लिखोगे? आंसर लिखोगे 98 kg। कितने ग्राम? 70 ग्राम। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। चलो इसको मल्टीप्लाई करो। 2 लीटर 400 ml में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो करो। 3 0 जा 3 0 जा 3 4 जा 12। कहते कितना आया? 1। 3 2 जा 6। ये लो 7 लीटर 200 मिलीलीटर। आप बोलो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 में 1 वीक्स में कितने डेज होते हैं? शाबाश। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। नंबर ऑफ डेज इन मंथ ऑफ मार्च। मार्च मंथ में कितने महीने होते हैं? कितने दिन होते हैं? हाँ, कितने डेज होते हैं? 31 डेज पूछा है ना। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट। बेटा जो आप भार, जो आप साफ सब्जी अनाज है इसको किसमें तौलते हो? किससे नापते हो? किलोग्राम से। ठीक है ना। तो इसलिए ये जो है किलोग्राम हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज। एक तो सिटी आपकी इलाहाबाद है, दूसरी सिटी आपकी कानपुर है। ठीक है, या तो मान सकते हो एक सिटी इलाहाबाद है और एक आपका मान सकते हैं कौशाम्बी है। ठीक है ना, एक डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद और एक कौशाम्बी। अब इलाहाबाद से कौशाम्बी वहां तक जाने में कितना अंतर है उसको किसमें निकालते हो? कितनी दूरी होती है? क्या बोलते हो? किलोमीटर ना। जैसे घर जाते हो ना, तो यहाँ से इलाहाबाद से कौशाम्बी में आपका घर कितने डिस्टेंस पे है? 60 किलोमीटर में। इसलिए हम क्या लिख दिए? किलोमीटर। ठीक है ना।
तो इस तरह से आपका ये 21 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। हाँ, तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हमने बना दिया, क्लॉक बनी हुई है। अब इसको देख करके आपको पहचानना है कि इस घड़ी में, इस वॉच में कितना टाइम हुआ, आपको बताना है। तो आप बताइए कितना टाइम हुआ, 4 o'clock। तो 4, ठीक है, 0 0 ऐसे लिखते हैं ना 4 o'clock में, ठीक है। 4 o'clock क्यों है, क्योंकि जब मिनट वाली सुई 12 पे रहे और घंटे वाली सुई किसी भी नंबर पे हो सकती है, तो इसका मतलब है 3 4 5 कुछ भी बच सकता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, इस वाले में क्या है कि जब मिनट वाली सुई किस पे रहेगी, 6 पे रहेगी, इसका मतलब है कि 3 और 4 के बीच का आधा हो जाएगा, 2 और 3 के बीच का आधा हो जाएगा। तो यहाँ किसके आधे में है, 3 और 4 के बीच में क्या है, ये हाफ में है ना। तो कितना टाइम होगा यहाँ पे, कितने बजे कितने मिनट हो जाएंगे, 3:30 मिनट, ठीक है ना। चलो इसमें बताओ कितना होगा। इसमें भी आप देखो, मिनट वाली सुई 9 पे है ना, और छोटी वाली सुई घंटे की जो सुई है वो अभी 8 पे नहीं है ना, 8 और 7 के क्या है, यानी कि ज्यादातर 8 के नजदीक है। तो कितने बज जाएंगे, 7:45 मिनट। चलो बेटा, अब इसको बताइए, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर। वैसे तो नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, वन ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। लेकिन जब लीप ईयर होता है तो उसमें क्या होता है, फरवरी जब जो है 29 डेज की हो जाती है, तो एक दिन और बढ़ जाता है। तो कितने डेज हो जाते हैं, 6 डेज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से बेटा बताओ, इफ टॉय कॉस्ट 288। अब देखो बेटा, इफ 9 टॉयज, कितने खिलौने, 9 खिलौने, 9 टॉय, यदि आपके इफ 9 टॉय, यदि आपके, ठीक है ना, 9 टॉय 9 खिलौने की कास्ट या रुपए कितना है, 288। कितना है, 288। कितने खिलौने खरीदे आपने, 9 खिलौने खरीद लिए ना, कितने का, 288 का। तो अब पूछ रहा है व्हाट इज द कास्ट ऑफ 1 टॉय। तो आपको बताइए कि एक खिलौना कितने रुपए का पड़ेगा, आपने कितने खिलौने खरीदे थे, 9 कितने रुपए में, 288। तो बताओ एक का कैसे करोगे आप। अब वहां से पूछ रहे हैं कि बेटा 9 खिलौने हैं, अब 9 में से केवल एक का रेट बताओ कि एक खिलौना कितने का पड़ा। तो जब एक का निकालोगे तो आप क्या करोगे, 9 खिलौने का रेट कितना दिया गया है, 288 दिया गया है ना। हाँ। जब आप एक खिलौने का रेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 288 बाई 9, घटा दो, काट दो इसको 9 से, कितना आएगा, 9 टेबल पढ़ो, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा ना, 9 3 जा 27, 8 माइनस 7 1, अब कितनी बार जाएगा, 2 बार। अच्छा, हाँ, मतलब तुम सो रही हो क्या, हम तुम्हारा साल करा रहे हैं, तो इसलिए इसको आपने काट दिया। तो एक खिलौने का रेट कितना आ गया, 32 रुपीज। कितने आ गए, 32 रुपीज। अब तुम बता लोगे कि नहीं बता लोगे, पहले बताओ। हाँ। तुम जो है 9 खिलौने खरीदे थे, कितने रुपए में, 9 खिलौने कितने रुपए में, 288 रुपए में। तो एक खिलौना हमने तुमसे पूछ लिया, तो इसमें क्या करोगे, इतने में इससे भाग दे दोगे, दे दिया ना, भाग दे दिया। तो एक खिलौने का रेट कितना आ गया, 32 आ गया। बस यही आपको बताना है। देखो यहाँ पे बेटा, ए वर्कर कैन अर्न 1175 या
175। एक वर्कर है, वर्कर मीन्स एक काम करने वाला, जो मजदूर होते हैं ना, काम करते हैं। तो ये वर्कर का अर्न, क्या करते हैं, अर्न करते हैं पैसा। कितने, 1175 रुपए एवरी मंथ, हर महीने कितने रुपए पाते हैं, 1175। हाउ मच विल बी अर्न इन 6 मंथ। अब बताओ बेटा 6 महीने में कितना हो जाएगा पैसा उसका। बेटा 1 मंथ में कितना पाता है, 1175 पाता है ना। हाँ, एक महीने में कितना पाया, 125। 1175। ठीक है। तो अब आप बताओगे 6 मंथ में, तो आप क्या करोगे, 1 को 6 से हाँ। डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्यों करोगे, 1 को भैया एक महीने में इतना पाएगा तो 6 महीने में और ढेर सारा हो जाएगा, तो जोड़ोगे नहीं उसको। 6 महीने का क्या हो जाएगा, उसको गुणा करोगे ना। हाँ, क्या करोगे, गुणा। गुणा करोगे। इसमें क्या किए थे, 9 खिलौने थे इतने रुपए में, तो एक खिलौना निकाला गया था ना, तभी तो हमने भाग दिया था। हाँ, अब यहाँ पे क्या, एक महीने में इतने रुपए, तो 6 महीने में आप क्या करोगे, एक महीने में इतना, तो उसको जोड़ दोगे, नहीं जोड़ दोगे, हाँ। 6 महीने का कैसे जोड़ोगे। एक महीने कितना है, 1100, ठीक है, हाँ। कितना है, 1000। इतना एक महीने का है, तो 6 बार जोड़ दो। वन 2 3 4 5 6। अब बताओ इतना लंबा हो गया ना। हाँ, तो अब आप इसको कैसे बताओगे, प्लस करके। अधिक आए कम उत्तर आएगा। बताओ एक महीने में अगर इतना कमाता है तो 6 महीने में उसका पैसा इससे ज्यादा आएगा कि इससे कम आएगा, ज्यादा। ज्यादा आएगा ना। तो अब इतना लंबा जोड़ोगे तो इससे अच्छा है आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। इतने में क्या करोगे, 6 से हो गया, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 3 45, 4 6 1 जा 4, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, 6 1 जा 6 प्लस 1, ये कितना आ गया, बोलो कितना उत्तर आया, 7050। हम्म 7050। तब बात नहीं समझ पाएंगे आगे। अब इस तरह भाई एक महीने में इतना पाता है तो 6 महीने में 6 बार जोड़ोगे, इससे अच्छा है 6 महीने को क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, तुरंत इतना देर लगेगा ना जोड़ने में फिर। हाँ। तो आप क्या करते हो, इसलिए हमारे पास गुणा करने की विधि है, हम तुरंत गुणा करके निकाल देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गीता गेट्स अप एट 6 AM ना, 80 लीव्स फॉर ऑफिस से कितने बजे छूटती है, 8:40 पे। तो हाउ मेनी मिनट डे शी टेक्स गेट रेडी। अब आप समझ सकते हो कि वो जो है ऑफिस से, ठीक है ना, कितने बजे, 8:40 पे, ठीक है ना। अब अगर 8:40 पे, तो अब आप इसको बता सकते हो कि वो कितने बजे तैयार होके गई थी, 6। ये देखो, अब इसको आप डिफरेंस निकालो, 0 4 और 2, इतना डिफरेंस आ गया। अब आपको क्या करना है, मिनट में उत्तर बताना है। 2 घंटे 40 मिनट, 2 आवर 40 मिनट। तो 2 घंटे का मतलब क्या कर, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 2 इंटू 60, ठीक है। हाँ, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, जैसे कि कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस कितने मिनट इसमें दिए गए हैं, प्लस 40 दिए गए हैं। तो इसको 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 प्लस 40, टोटल कुल कितने मिनट हो गए, बोलो 160 मिनट, ठीक है ना, 160 मिनट।
यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको